रांची से 30 किलोमीटर दूर पिठोरिया गांव में राजा जगतपाल सिंह का ये महल पिछले 150 सालों से रहस्य का केंद्र बना है। राजा का कोई भी वंशज बचा नहीं है, लेकिन इसी गांव में उस राजा की क्रूरता और अय्याशी की कहानियां सबकी जुबां पर आज भी कायम है। 1840 के आसपास लकड़हारे जगतपाल को लुटेरों की बेहिसाब संपत्ति किसी गड्ढे में मिली थी। इसी संपत्ति से उसने बड़ा सा महल बनवाया और जमींदारों और छोटे राजाओं से दोस्ती कर ली। कई गांवों को इसने अपने कब्जे में कर लिया और पिठोरिया का राजा बन बैठा। सैकड़ों एकड़ जमीन पर इसने महल, तालाब, रानियों के लिए विशेष स्नानागार बनवाए। लोग कहते हैं कि लूट की संपत्ति ने जगतपाल के पूरे संस्कार को खत्म कर दिया था और वह अयासी के रास्ते पर निकल गया। 3 भाई थे, तीनों भाई बहुत क्रूर और अयासबाज। इन लोगों के मारा हुआ गांव के कितने लोग, कितने जाति के लोग गांव छोड़ के भाग गए। किसी का बहू बेटी का इज्जत लूटना इन लोगों के लिए खास बात था और लोगों को बहुत मार पीट करता था। इस तरह से इनका जुर्म दे करके इस गांव के बहुत से लोग गांव छोड़ करके भाग गए। क्रूर राजा के रूप में उसकी आज पहचान है। इसी दौरान आजादी की पहली लड़ाई भी शुरू हो गई थी। जिस समय विश्वनाथ शाहदेव को सरेआम फांसी लगाई जा रही थी, तभी सामने जगतपाल भी आ गया था। लोग बताते हैं कि शहीद शाहदेव ने फांसी के पहले जगतपाल को श्राप दिया। पहला तो यह कि जगतपाल निर्वंश हो जाएगा, दूसरा उसके महल में कुत्ते बिल्ली गंदगी फैलाएंगे, तीसरा इस महल में भूत प्रेतों का वास होगा और चौथा कि इस महल में हर साल ब्रजपात भी होगा। तभी से हर साल ब्रजपात से महल का कोई न कोई हिस्सा ढह जाता है। इस जमीन और खंडहर के मालिक इन बातों की तस्दीक भी करते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव बोले कि जाओ, तुम्हारे चलते आज हम फांसी चढ़ रहे हैं। तुम हमारे साथ दोस्ती से दगाबाजी की है। तुम देशद्रोही हो, तुम मित्रद्रोही हो, तुम पापी हो। तुम्हारा घर खंडहर हो जाएगा, तुम्हारे घर में भूत नाचेंगे, तुम्हारा वंश में कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहेगा, तुम्हारा घर में हर साल वज्रपात होगा। तभी से सर यहाँ पर हर साल वज्रपात होता है। खंडहर के आसपास की भौगोलिक जांच के बाद भूवैज्ञानिकों का कहना है कि खंडहर में तब्दील हो चुके हवेली में ऊंचे ऊंचे पेड़ होने के कारण वज्रपात को वे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन यह बात भूवैज्ञानिक को भी अचरज में डालता है कि एक बार इस खंडहर के किसी कोने में वज्रपात हो जाती है तो दोबारा वहां वज्रपात नहीं होता। और विस्तृत खोज की आवश्यकता जरूर है कि क्यों गिरता, लेकिन एक जो सरसरी निगाह से जो हम लोग देखे हैं, जो आज हम लोग देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण वही दिखता है कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों का होना अगल बगल जो बिजली को अट्रैक्ट करता है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ है कि एक खतरा जरूर बना रहता है। जो अगल बगल लोग रहते हैं, जो छोटे घरों में, जो कि बिजली का सामान वगैरह का उपयोग करते हैं, हो सकता है जिस वक्त ये बिजली गिरे तो यहाँ के लोगों को एक चीज़ है कि सतर्क होना चाहिए। जिस वक्त बादल गरज रहे हों और निचले स्तर के बादल हों, तो अपने घरों के इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, उसको बंद कर दें और इस खंडहर में ना आए। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ऊँचे, उसके नीचे ना जाए। एक सच्चे माने लोगों को यहाँ सचेत रहने की जरूरत है। बहरहाल वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ पर कुछ और शोध की जरूरत है, लेकिन जितनी कहानियां और सच्चाई अब तक सामने आई है वह भी कम हैरत में डालने वाली नहीं है। इसलिए हर बरसात में इस हवेली की कहानी सबकी जुबां पर चढ़ के बोलती है। कैमरामैन प्रदीप सिन्हा के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, नक्षत्र न्यूज, रांची।